हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए जो भी छात्र बीएसवी बिहार बोर्ड से एग्जाम देना चाहते हैं 2022 की बोर्ड परीक्षा में, उन सभी छात्रों व छात्राओं के लिए स्टार का स्टडी पॉइंट लेकर आया है मॉडल सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का जो भी छात्र यहाँ पे मैथ, साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी ये सारे रखे हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश। तो ये चैनल आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे आप लोग इसी तरह के मॉडल सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन और काफ़ी सारे यहाँ पे क्वेश्चन बैंक्स और काफ़ी सारे यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी छात्र नए हैं इस चैनल पे और एग्जाम देना चाहते हैं 2022 के बोर्ड परीक्षा में। ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। केमिस्ट्री के अलावा यहाँ पे हर सब्जेक्ट के आप लोग को स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। आप इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। गूगल पर लिखिएगा starstudypoint.com, जाके आप लोग को हर सब्जेक्ट का यहाँ पे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए। तो जाके आप लोग जरूर विजिट कीजिए। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इस सेट का। यहाँ पे पूछा गया कि डिटेल का उपयोग किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा गया कि डिटेल का उपयोग किया जाता है संक्रमणहारी, प्रतिरोधी, मलेरिया रोधी या फिर सभी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर नंबर बी इज द करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन प्रतिरोधी में डिटेल का उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रतिरोधी में। दूसरा क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्लों में क्रम जो रहता है वो किस तरह का रहता है? न्यूक्लिक एसिड की बात हो रही है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है आपका भस्म, फॉस्फेट, शुगर। दूसरा है भस्म, शुगर, फॉस्फेट। भस्म मतलब बेस की बात हो रही है यहाँ पे, शुगर, भस्म, फॉस्फेट और फॉस्फेट, भस्म, शुगर। तो सही क्रम जो है यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का, उस सबसे पहले बेस आएगा, उसके बाद शुगर आएगा, उसके बाद फॉस्फेट आएगा, है ना। तो ये आप लोग को यहाँ पे सीरीज जो ये क्रम यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द करेक्ट। भस्म, शुगर और फॉस्फेट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन जो है वो बहुलक है। पॉलीथीन पॉलीमर किसका है? इथेन, इथीन, प्रोपीन या फिर इथाइन। तो पॉलीथीन है बच्चा, इन है, तो इसका मतलब ये इथीन का बहुलक किसका है? इथीन का बहुलक है। और ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है और इस तरह के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सभी के एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 4 नंबर। पूछा गया अकेडमी लेकर आया है इंडिया का सबसे बड़ा इमर्जिंग चैंपियनशिप 2.0 को लेकर। यहाँ पे 19 सितंबर को होने वाले एप्टीट्यूड टेस्ट, चेज योर ड्रीम्स दे डू कम ट्रू, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट, ऑल इंडिया रैंक, ई सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा इनरोल करने के लिए। तो जल्दी से सभी छात्र इसमें इनरोल कर लीजिए। अनअकैडमी इमर्ज में बहुत बड़ा यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने वाले हैं। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट, चाहे आप किसी बोर्ड के हो, क्रैक इमर्ज एंड विन स्कॉलरशिप वर्थ 10 करोड़। 19 सितंबर को क्लास 6 से लेकर क्लास 8 10 से 11 सुबह मॉर्निंग में, फिर क्लास 9 से लेकर क्लास 10 12 से 1 और क्लास 11 और 12 2 से 3 PM। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया इनरोल करने के लिए। इसमें एक कोड की ज़रूरत पड़ेगी। इस कोड में आपको स्टार के लिखना है। आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, तो जाके आप लोग अब भी इसमें इनरोल कर लीजिए। 4 नंबर पूछा गया यहाँ पे कि CH3 CH2 NH2 क्या क्वेश्चन है? CH3 CH2 NH2 को क्या कहा जाता है? मतलब कौन सा नाम है इसका? इथाइल एमीन हम लोग बोलते हैं, या फिर प्रोपाइल एमीन, या फिर मिथाइल एमीन, या फिर अमोनिया। तो अमोनिया तो पता ही होगा कि इसको नहीं बोलते हैं। तो इस तीनों ऑप्शंस में आपको बतानी है। ये सारे एमीन है। तो CH3 CH2 NH2 को हम लोग बोलते हैं इथाइल एमीन। क्या बोलते हैं? इथाइल एमीन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। 5 नंबर है कि कौन सी यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होता है? कौन सा यौगिक कंपाउंड जो हीट करने पर वो टूटता नहीं है, विघटित नहीं होती है? ऑप्शन है आपका Na2CO3, ZnCO3, Al2CO3 का होल 3, उसके बाद CsCO3। मतलब सभी में कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है बच्चा, है ना, CO3 लास्ट में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द ए Na2CO3, सोडियम कार्बन, सभी में कार्बन लगा हुआ है ना। तो यौगिक कौन सा ऐसा है यहाँ पे जिसको हीट करने पर विघटित नहीं होती है? तो वो आपका Na2CO3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? क्या क्वेश्चन है कि एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप के द्वारा उसको प्रतिस्थापित किया जाता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरा है एल्डिहाइड ग्रुप, तीसरा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, चौथा है क्लोरो ग्रुप। तो इसका आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या हो जाएगी? हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? तो ये होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या, बहुत ही लाजवाब और सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी? 4। 8 नंबर है किस यौगिक के केंद्रीय धातु का प्रसंस्करण हाइब्रिडेशन DsP2 है? किस यौगिक, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं कंपाउंड के रूप में आपको। केंद्रीय धातु का हाइब्रिडेशन जो है प्रसंस्करण DsP2 है। FeCO का होल 5, NiCO का होल 4, NiCN का होल 4 2 माइनस, CrH2O का होल 6 3 प्लस। इसमें से आपको 4 ऑप्शन में से कौन सा धातु ऐसा है जिसका प्रसंस्करण DsP2 है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा NiCN का होल 4 2 माइनस, इसका जो हाइब्रिडेशन होता है वो DsP2 हो जाएगी, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक है? ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस। तो आपको पता ही होगा कि एकल परमाणविक जो गैस है यहाँ पे क्लोरीन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में कौन सा हो जाएगी? तो ये हीलियम है। हीलियम कौन सा है? मोनो एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक गैस है ना, एकल परमाणविक गैस हम लोग बोलते हैं मोनो एटॉमिक गैस। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर है कि इनमें से कौन सा, नहीं बोला गया है कि इनमें से कौन अधिकतम लुईस अम्ल है? इनमें से कौन अधिकतम लुईस अम्ल है? ऑप्शन है BF3, BCl3, BI3, BBr3, है ना, ये सारे हैं यहाँ पे। तो अधिकतम लुईस एसिड, मैक्सिमम लुईस एसिड जो होगी वो हो जाएगा आपका बी, यहाँ पे L3 है ना। ऑप्शन नंबर BI3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट यहाँ पे हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्यारह है कि ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है? ट्रांजिस्टर जो सेट होती है बच्चा यहाँ पे, उसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एलिमेंट एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कॉपर या फिर जिंक। तो आपको पता ही होगा कि ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला जो एलिमेंट है वो सिलिकॉन होती है। क्या होती है? सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, है ना। बारह नंबर है कि निम्नलिखित में से किस ताप के द्वारा, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ताप द्वारा जो है प्रभावित नहीं होते? मतलब कौन में, किस में हम लोग अगर टेम्परेचर देंगे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगी? नॉर्मलता, फार्मलता, मोलरता या फिर मोललता। तो ये हो जाता है मोलालिटी। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोलालिटी। मोललता जो है, इसमें ताप अगर देते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। 13 नंबर है कि परासरणी दाब बढ़ता है जब, परासरणी दाब जब बढ़ता है तब क्या होती है? तापक्रम बढ़ने लगता है, तापक्रम घटता है, आयतन बढ़ता है या फिर इनमें से कोई नहीं। जब परासरणी दाब बढ़ता है तब हम लोग क्या बोलेंगे? इसमें तापक्रम बढ़ता है या फिर क्या होती है? तो ये जब परासरणी दाब ऑस्मोटिक प्रेशर जब बढ़ेगी तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगी? बढ़ेगी, है ना। दोनों आपस में क्या होगी? बढ़ते चली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 नंबर कि विशिष्ट प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो आपको प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, क्या होता है? ओम इन्वर्स, उसके बाद सेंटीमीटर इन्वर्स, है ना। ओ प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर हम लोग बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको 15 नंबर, कहा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया H2+I2 जो 2HI का साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है। Kp साम्य स्थिरांक को हम लोग क्या बोलते हैं? Kp, है ना, उसको साम्य स्थिरांक के नाम से हम लोग जानते हैं, जो निर्भर करता है पूर्ण दाब पर, उत्प्रेरक पर, H2 तथा I2 की मात्रा पर या फिर तापक्रम पर। देखो बच्चा, यहाँ पे Kp जो निर्भर करेगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पे करेगा? टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। टेम्परेचर मतलब तापक्रम पर निर्भर करेगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ये जो रासायनिक अभिक्रिया दिया गया था उसका Kp मतलब साम्य स्थिरांक जो होगी वो किस पर निर्भर करेगी? तापक्रम पर। 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है? क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है? दूध, गोंद, कोहरा, रक्त। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, गोंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गोंद जो स्नेही कोलाइड है ना, कोलाइडियल विलयन आप लोग जानते होंगे, कोलाइडियल सॉल्यूशन।
17 के निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर पट्टी में प्रचुरता से पाई जाती है? तो सियाल और नीफे के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो कौन सा ऐसा धातु है जो भूपर पट्टी में प्रचुरता से पाई जाती है? तो वो आपको एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगी? एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है कि सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का जो समाहरण किया जाता है वो कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर देखो क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे। फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, विद्युत विच्छेदन द्वारा, या फिर भर्जन द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सल्फाइड अयस्क का समाहरण जो किया जाता है वो किया जाता है आपको फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। XeF4 की आकृति जो होती है वो क्या होती है? XeF4 की आकृति कोणीय, वर्ग समतलीय, ऑक्टाहेड्रल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो XeF4 का जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो आपको यहाँ पे वर्ग समतलीय होती है। क्या होती है? वर्ग समतलीय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट। 20 है कि एक्टिनाइडों की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था। एक्टिनाइड सीरीज और लेक्टिनाइड आप लोग पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल में। तो एक्टिनाइडों की अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, अवस्था होती है, वो कितनी होती है? तो ये होता है +6। क्या होता है? अधिकतम +6 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि 3D श्रेणी में कौन सा तत्व परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता है? कौन सा ऐसा तत्व जो परिवर्तित संयोजकता नहीं दर्शाता है? 3D श्रेणी के, है ना, SPDF आप लोग जानते होंगे। तो 3D यहाँ पे डी वाली श्रेणी में 3D कौन सा तत्व परिवर्तित संयोजित नहीं दर्शाता है? FeCu, टाइटेनियम, या फिर जिंक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको जिंक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट यहाँ पे। तो दोस्तों इस वीडियोज में हम लोग कितने क्वेश्चंस किए आप लोग को? 21। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियोज में कवर करेंगे। उम्मीद करता हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को केमिस्ट्री के बारे में यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को मिले होंगे और इसी तरह के एग्जाम से पूछे जाते हैं प्रश्न। तो इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको वेबसाइट का लिंक है, जाकर जरूर प्रैक्टिस कीजिए सभी छात्र, ताकि इसी तरह से हम लोग जैसे ही नया वीडियो कराऊंगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलो बच्चा पार्टी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय सभी को।